मैं प्रयागराज पवन धरती से आपके क्लास में स्वागत है डियर। देखिए डियर, आपके लिए क्या लेके आए हुए हैं हम? टेंस। ठीक है डियर, हमने पिछली क्लास में बताए थे हम आपको कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस हमारा कौन सा नहीं है। हम विधिवत ढंग से आपको रूल लिखा है डियर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बनाए तो आपको सिखाए थे कि हाँ ऐसे ऐसे होते हैं, चार इसको होते हैं डियर, है ना। उसके बाद हमने पूरा अच्छे से उसको पढ़ाया डियर। उसके बाद हमने हेडिंग बताया डियर ना कि हमारा टेंस कौन सा पढ़ाएंगे डियर। कल हम पढ़ा रहे हैं, बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज वही क्लास लेके आए डियर, ठीक है ना। और शुरू से अंत तक बने रहिएगा डियर, 100% आप सीख जाएंगे टेंस क्या होता है क्या नहीं होता है, समझ रहे हो ना। इसमें कुछ हम आपको रूल्स दिखाएंगे डियर, क्या रूल दिखाएंगे, नियम दिखाएंगे। नियम पहले दिखाएंगे डियर, पहचान कराएंगे इस सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बताएंगे। आइए देखिए क्या है बेटा, जिस वाक्य के अंत में ता है, तो है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ताहती है। तो कोई बात हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए अंग्रेजी बनाए नियम देखते हैं क्या है हमारा, क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद डियर क्या है, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया रहेगा डियर, पहला हमारा मुख्य क्रिया में डियर रहेगा यस या ईएस रहेंगे डियर, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हाँ तो जाओ अदर वर्ड बेटा हमारे क्या होंगे, यही है। आइए देखिए डियर एग्जांपल लेते हैं, सब पहचान कर लेते हैं ना बेटा, हम नोट करते चलिए, ठीक है ना। एग्जांपल ले रहे हैं उसके बाद बता रहे हैं, अभी नोट करते चलिए, ठीक है। आइए देखते हैं, मीरा उसे कक्षा में बुलाती है, ठीक है बेटा। ऐसे आपके सामने वाक्य आ जाएगा डियर, आपको पहचान करना रहेगा कि हमारा सेंटेंस हमारा टेंस हमारा कौन सा है कौन सा नहीं है। ऐसे आपके सामने आएगा बेटा, ऐसे पहचान करना रहेगा। पहचान कब कर पाएंगे बेटा, जब आपके माइंड में रहेगा तब पहचान कर पाएंगे। इसको सॉल्व कब कर पाएंगे आप, जब ये आपके माइंड में रहेगा तब इसको सॉल्व कर पाएंगे। और तीसरी चीज सॉल्व कब कर पाएंगे बेटा, जब आपको मीनिंग हर चीज की पता होगी तब सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको 3 स्टेप बेटा याद रखना है, ठीक है ना। पहला पहचानने के लिए बेटा इसको पहचान याद करना पड़ेगा हमको, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा इसको रूल याद करना पड़ेगा। और बेटा तीसरी चीज हमारा क्या, मीनिंग हमको हर चीज की पता होनी चाहिए कि इसकी मीनिंग कौन सी होती है, तो हम कर जाएंगे। अन्यथा इसको 3 चीज में हमको नहीं याद है बेटा तो हमको बहुत डिफिकल्ट होगा करने में। इसीलिए आप अच्छे से याद कर लीजिए, बस नोट करिए, इसको बता रहे हैं, नोट करो इसकी जल्दी। नोट हो गया? देखिए बेटा नोट नहीं कर पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अच्छे से, बाद में नोट कर लीजिएगा, समझ गए। आइए देखते हैं, बेटा इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, मीरा हो गया बेटा। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, देखिए हमको इसी के अनुसार देखो चल रहे हैं बेटा, अभी हम देखो कैसे चलते हैं इसके अनुसार। हमारा क्या हो गया, मीरा हो गया। हम देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, मीरा, हमने मीरा लिख दिया। उसके हम देखिए मुख्य क्रिया हमारा क्या है, देखिए
बुलाना, बुलाना बेटा क्या होता है, काल होता है। ठीक है, काल हमने लिख दिया। उसके बाद हमको फिर हमको आगे बढ़ना है, क्या हमको आगे बढ़ना है, देखिए हमारा क्या है, यस या यस लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, यस लगेगा, काल से होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए क्या, उसके बाद क्या है, मीरा काल से, मतलब मीरा बुला रही है, इससे पूछो, मतलब ये कह रहे मीरा बुला रही है, बुलाना मतलब काल होता है ना, किसे बुला रही है, इससे पूछो किसे बुला रही है, बताएगा उसे बुला रही है, उससे क्या बेटा होगा, हिम होगा। ठीक है, हिम होगा। अब हिम होगा, उसे बुला रही है, कहाँ बुला रही है, कहाँ बुला रहे बोलो, इन द क्लास, मतलब कक्षा में। बोलो क्या डिफिकल्ट है ये, बताइए, क्या नहीं कर पाएंगे आप, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा। काजल मुझे एक उपहार देती है। क्या बेटा, काजल मुझे उपहार देती है। आइए देखते हैं इसको। बेटा आप ट्राई करिए, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट कम, बेटा ये मुश्किल 1 भी मिनट नहीं लगेगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी हो गए आप, जल्दी करिए, तो ट्राई करें, बता रहे हैं, ट्राई करो। एक और एग्जांपल दे रहे हैं। अरे मुझे झा है गधे तुम लोग। जल्दी करो बेटा, बेटा दो करना है आपको, जल्दी करके दिखाइए आप, जल्दी करो। हो गया बेटा, चलो मिलाओ आप, देखिए मिलाओ चलो। क्या है बेटा, काजल मुझे एक उपहार देती है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है बताइए, काजल है ना, काजल हम करेंगे, हमने काजल कर लिया। ठीक है, देना क्या होता है बेटा, देना क्या होता है, गिफ्ट, तो यहाँ पे करेंगे गिफ्ट, ऐसा लगाएंगे ना, मुख्य क्रिया हमारा देना है, देना क्या होता है, गिफ्ट होगा। किसे दे रही है, मुझे दे रही, क्या दे रही बेटा, मुझे दे रही है, लिख लिए, नहीं होगा, क्या दे रही है, काजल, भैया उपहार दे रही है, तो क्या होगा, आगिफ्ट होगा, बस यही होगा, समझ गए। उसके बाद वह तुमको एक पत्र लिखती है, पहले बेटा हमको समझना है, यहाँ पे ही होगा सी होगा, क्या, ही मीन्स भी हुआ होता है, सी भी मीन्स हुआ होता है, बेटा कहाँ पे ही कहाँ लगता है, सी कहाँ लगता है, ही वहां पे, ही वहां लगता है पुरुष की जहाँ बात की जाती है वहां पे ही लगता है, सी कहाँ पे लगता है बेटा, जहाँ स्त्री की बात की जाती है, यहाँ किसकी बात हो रही है, ये सब्जेक्ट किसके रूप में आया है, बताइए, कोई स्त्री के रूप में आया ना बेटा, देखिए वह तुमको एक पत्र लिखती है, समझ गए ना, कोई स्त्री है ना, कोई फीमेल है ना, यहाँ पे सी होगा, हमने सी कर दिया। ठीक है, लिखना क्या होता है बेटा, राइट होता है, हमने राइट कर देंगे, राइट्स, बेटा लिखती है, किसको लिखती है ये, तुमको, तुमको क्यों होगा बेटा, यू कर देंगे, क्या लिखती है, एक पत्र, आ लेटर कर देंगे, समझ गए बेटा, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, ठीक है, अब एक एग्जाम्पल उठाएंगे रियल, आपको 4 तरीके से बताएंगे, क्या ये 4 तरीके से बताएंगे आपको, 4 तरीके से करना रहेगा, समझ गए ना, इसको जल्दी नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे फिर बता रहे हैं हम आपको, जल्दी करो। हो गया, हो गया बेटा, चलो देख आगे देखते हैं, चलिए।
मोहन 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 सुरेश को सुरेश को सुरेश को मोहन सुरेश को डांटता है डांटता है। बहुत छोटा एग्जांपल लेंगे भैया, ठीक है ना। क्या मोहन सुरेश को डांटता है। जैसे बेटा हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, कि दूसरा लें और दूसरा लें, क्या दूसरा ले लेते हैं। और देखिए वो हवाले लेते हैं, जब कंफ्यूज दूर हो जाए कहाँ पे सी लगाना कहाँ पे ही लगाना है, ठीक है। वह उसे कमरे में मारता है। वह लिख लीजिए, वह उसे कक्षा में मारता है, सबसे अच्छा। वह उसे कक्षा में मारता है, समझ गए, अब अच्छा लग रहा है ये। वह उसे कक्षा में मारता है, पीड़ता लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या, वह उसे कक्षा में, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ही होगा। क्या होगा, यहाँ पे ही होगा। देखिए वह उसे कक्षा में मारता है, कोई भैया क्या है, पुरुष है ना, ही होगा। उसके बाद मारना क्या होता है बेटा, बीट होता है ना, बीट्स होगा। किसे मारता है, उसे मारता, हिम होगा। और उसके बाद कहाँ मारता है, कक्षा में, इन द क्लास। समझिए बेटा, देखिए इसके लिए लगा, ही के लिए, वहां लगे के लिए ही लगा, ठीक है। मानना बेटा क्या होता है, बीट होता है, हमने बीट्स कर दिया। किसे मारता है, उसे मारता है, हिम कर दिया। कहाँ मारता है, कक्षा में, इन द में के लिए इन लगा, द क्लास। समझ गए। उसके बाद थोड़ा एक चीज को बेटा है, अगल बगल पेज में इसको लिख लीजिएगा, वो लिखाने जा रहे हैं। डज नॉट, ये डू नॉट, देख लीजिए कहाँ पे लगता है, समझिए ये कहाँ पे लगता है, ये कहाँ लगेगा, ही सी इट नाउन, ठीक है बेटा, ही सी इट नाउन, समझ गए। ये डज नॉट बेटा कहाँ लगेगा, जब सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नाउन रहेगा। जब सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, ही सी इट नाउन रहेगा, तो हम निगेटिव बनाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। निगेटिव जब बनाएंगे तब लगाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, आई वी यू दे। बेटा ये जब सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, आई वी यू दे, क्या जब सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, निगेटिव ये रहेगा जब सब्जेक्ट हमारा, इतना तो क्या लगाएंगे हम, डू नॉट लगाएंगे, ठीक है, निगेटिव बनाते समय। समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। हो गया ये। आइए देखते हैं, देखते बेटा उसके बाद क्या निगेटिव बना रहे हैं। वाह उसे कक्षा में नहीं मारता है। समझ गए बेटा। उसके लिए क्या लगेगा, यहाँ पे ही लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा बेटा, ये डज लगेगा ना, डज नॉट लगेगा, दिखाया थी ना अभी, डज नॉट। उसके बाद क्या होगा, ये बीट, यस नहीं लगेगा बेटा, यस कट जाएगा। उससे क्या होगा, हिम होगा, फिर इन द क्लास। समझ गए। देखिए उसके बाद क्या है,
क्या उसे कक्षा में मारता है? क्या उसे कक्षा मारता है? देखिए बेटा क्या होगा, यहाँ पे डज लिख देगा। डज, इंक खत्म हो जा रही है कैसे बड़ी जल्दी, खोले से। क्या बेटा? अच्छा हाँ, गलती हो गया, गलती हो गया। क्या वाह, क्या वाह उसे कच्छा मारता है। देखिए उसके बाद क्या होगा, डज होगा, उसके बाद यहाँ पे ही होगा। ठीक है, मारना क्या होता है, बीट होगा, किसे मारता है, उसे हिम होगा। कहाँ मारता है, कक्षा में, इन द क्लास। बेटा नोट करते जाइए, उसको बस हम समझा रहे हैं आपको, क्लास होगा। उसके बाद क्या है, वाह उसे कक्षा में, वह उसे कक्षा में, वह उसे कक्षा में कब मारता है। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। आइए देखते हैं इसको क्या होता है बेटा। यहाँ होगा व्हेन, उसको ये पूरा नोट कर लीजिए ऐसे। डज ही बीट हिम इन द क्लास। देखिए इसको समझते हैं, नोट कर लीजिए, समझा रहे हैं। रहना चाहिए, अभी नहीं बताएं। देखिए बेटा पहले समझते हैं। देखिए बता रहे बेटा, फिर सबसे देखिए एक बार अच्छे से देख लीजिए बेटा। ठीक है ना, ये हमारा लास्ट एग्जांपल था बेटा। इसके बाद हमारा वीडियो यहीं तक बनेगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन सा रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। उसके बाद फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर पैसिव क्लास उठाएंगे, पैसिव पूरा विधि से पढ़ाया जाएगा बेटा। उसके फिर नरेशन, पॉट ऑफिस, बहुत सारा कुछ मिलेगा बेटा आपको पढ़ने के लिए, बहुत कुछ मिलेगा। समझ रहे हो ना। देखिए इसको समझते हैं। देखिए बेटा इसके लिए ही लगा, मानक क्या होता है, बीट होता है। हमने बीट तो बेटा यस लगे, बीट तो होगा, उससे हिम होगा, कक्षा के अंदर क्लास होगा। इतना समझ गए आप। आइए निगेटिव समझते हैं। देखिए क्या होगा, वह उसे कक्षा में नहीं मारता है। नहीं की बात कर रहा है, निगेटिव है ना। उसके देखिए ही होगा। अब निगेटिव सब क्या, डजनाट लगाएंगे, जाहिर सी बात है। हमने लिखाया था पहले बेटा, कहाँ पे डजनाट किसके साथ लगता है। ठीक है ना, लिखाया था ना, जो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, ही सीट नाउन रहेगा। देखिए सब्जेक्ट हमारा ही है ना, इसीलिए डजनाट लगा दिए। बाकी ये हो गया क्लियर। उसके बाद क्या वाला बनाए, क्या वह उसे कक्षा में मारता है। क्या के लिए, पहले हमको ये जो है हमारा डज, हमको डज लिखना है, नॉट नहीं रहेगा। जब इसमें नॉट बात करता तभी हम लगाते हैं, नॉट नहीं तो नहीं लगाते। ठीक है, हमने डज बाहर निकाल लिया। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, बीड लिख दिया बेटा, इसको यहाँ पे लिख दिया, ऐसे नोट कर लिया। बोलो कर जाओगे आप। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, वह उसे कक्षा में कब मारता है। ठीक है ना बेटा, कब, क्यों, कैसे आ जाए बेटा, उसकी पहले मीनिंग लिखी जाती है। समझ रहे हो ना। देखिए हमने कब आया, कब मीन्स व्हेन, मीन्स कब होता है ना, व्हेन मीन्स कब होता है, कब होता है। हमने व्हेन लिख दिया, बाकी ये पूरा यहीं से हमको नोट कर देना है, पेस्ट कर देना है, कॉपी कर देना है। समझ गए ना बेटा, यही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। ठीक है ना, आप तैयार रहिएगा। ठीक है, कमर कस लीजिए बेटा, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, कल आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत।